यही तो विपक्ष कह रहा है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के खाली सदस्य नहीं है, देश के प्रधानमंत्री थे। आप एक विषय को पकड़िए, आपने पकड़ा राम का नाम, राम के नाम पे वोट का नाम। मुझे एक बात बताओ, क्या राम मंदिर का मुद्दा 1947 से प्रारंभ हुआ है? 500 साल का मुद्दा है ये। हम 2014 में कहा था, सुन लीजिए, बहुत 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी देंगे, किसानों का दूर नहीं करेंगे, तब ये आए थे। अब इन्होंने नहीं किया, अब वो कह रहे थे, अब वो कह रहे हैं तो आप भारत की जनता के विवेक में क्वेश्चन कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस ने इतने दावे किए, उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस को नहीं मोदी जी को चुना। बिल्कुल। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, जैसे सुरजेवाला जी कहते थे कि आप सब राक्षस हैं, इसका मतलब ये हुआ आप ये कह रहे हैं कि 2014 में मैंडेट किसने दिया? जनता ने दिया। आप कह रहे हैं कि 2014 से पहले राहुल गांधी जी ने वो करा था कि हम लाके देंगे, उसके बाद ही जनता ने इनको नहीं किया। यहाँ तक राहुल गांधी जी तो किसानों के लिए ये भी बोला था कि तो 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, उन्होंने बोला था 6,000 रुपए महीना देंगे, उसके बाद किसानों ने मैंडेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जनता इन पे विश्वास नहीं करती, वो ये जानती है कि जुमलेबाजी। यही तो वो कह रहे हैं, जनता ने जब इन्होंने जुमलेबाजी छोड़ी थी, हमें ले आए थे, आप ये छोड़ रहे हो, हमें ले आओ, ये तो कह रहे हैं। अच्छा, मैं मान ली 2014 में आपने कहा कि जनता को ये बेकाबी है, उसके बाद 2019 में जनता क्यों लेकर आई? 2019 में और 5 साल जनता कह रही है, 5 साल विपक्ष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, नहीं, यही तो बोल रही है आप। इसका मतलब जनता के विवेक पे, आप मैंडेट पे, आप उससे प्रश्न कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, गठबंधन कर रहा है। गठबंधन तो करेगा, वो बेचारा डूब रहा है। अब डूबते हो क्योंकि वो डूब रहा है, तो यही इंदिरा जी सत्ता में आ रहे हैं, कहने में तो मैंने कहा ना 4 जून तक कहते रहिए, कहने में वही कहते हैं, 400 पार की बात कह ही रहे हैं। अभी तक कहने में देश के कानून में कोई टैक्स नहीं है, आप कहिए 4 जून पे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2014 से पहले अगर इन्होंने इतने वादे करे, या 2019 में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे करे, या 2024 में कर रहे हैं कि हम आपकी संपत्ति को बंटवार और डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, XYZ अल्पसंख्यकों को हम ये दे देंगे, उसमें भी मुस्लिम समुदाय, बहुसंख्यक। देखिए, मोदी जी ने 4 जातियां गिरानी, गरीब, महिला, युवा, किसान। सुन लीजिए, आप नीचे बोलिए मत, नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि जब उन्होंने कोई भी लोक कल्याण नीति लाई, आज अगर हज यात्रियों के लिए सुलभ करवाइए यात्रा, तो उसकी तो कोई चर्चा नहीं करोगे। आज अगर 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलवाइए तो चर्चा नहीं करोगे। या आज मैंने बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी फैसिलिटीज है बराबर हर मात्रा में, इनफैक्ट अगर आप आंकड़े निकालेंगे, मुस्लिम स्टूडेंट्स को भी सबसे ज्यादा उनको स्कॉलरशिप्स मिली है। अगर उनको मुस्लिम समुदाय को पीछे रखना होता, काहे उनके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते, काहे उनकी माता बहनों को 3 तलाक से आजादी देते, काहे वो हज यात्रा को उसको फैसिलिटेट करते। आप एक चीज समझिए, इस पूरे 10 साल में बिना जातिवाद के उन्होंने उतनी ही सशक्त तरीके से हर जाति, हर समुदाय, यहाँ तक कि ट्राइबल्स की भी आगे लेके उनको साथ जोड़ा है विकास की धारा पर। देश की आखिरी गांव तक बिजली पहुंची है, आखिरी गांव तक जहां पे नल भी नहीं था वहां नल भी पहुंचा है, तो जल भी पहुंचा है। आखिरी छोटे छोटे युवा तक मुद्रा योजना के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं रोजगार दिए। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है सर। आज इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मेरे घर में काम वाली आती है, उसकी तनख्वाह, उसकी एवरेज इनकम जो है 25,000 रुपए महीना है। उसके घर में एक उसका बेटा ड्राइवर है, उसकी तनख्वाह 35,000 रुपए महीना है, कहीं उनका ऑन रिकॉर्ड नहीं है। इतना आज ठेला वाला है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर पता है कितना बढ़ चुका है। और यही तो रो रहे डॉक्टर साहब, वही तो कह रहे हैं, वो किसान वही तो कह रहे थे सबके लिए कुछ है, हमारे लिए 27 रुपए, 27 रुपए डाट निकालिए। सुनिए, किसान निधि के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है, उनको बीज ऐसे दिए जा रहे हैं जिसमें फसलों की जो क्वालिटी है वो बढ़े, उनको पेस्टिसाइड्स मुहैया कराए जा रहे हैं। आज किसान जितने इनके काल में सुसाइड करते थे, जितने दुखी थे, आज किसान फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं भैया, पिज्जा खा रहे हैं। पहले नहीं घूमते पहले के किसान और आज के किसान के जाइए आंकड़ा देखिए। मैं बता रहा हूं, अरे जाकर सुनिए, पहले मुझे बताया किसान मैं किसान हूं, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए पहले।
जाखड़ साहब कृषि मंत्री थे, जाखड़ साहब कृषि मंत्री थे कांग्रेस टाइम, बात सुनिए आप। और एक किसान का बात सुनिए आप, 80 हजार घड़ी बांधी थी, मुझे पूछा गया कोई किसान 80 हजार घड़ी बांधा, जाखड़ कृषि मंत्री थे कांग्रेस टाइम में, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं देश का हर किसान 80 हजार घड़ी बांधे, तो जाखड़ साहब शब्द है। क्या बात कर रहे हो? एक किसान भाई मेरे साथ 80 हजार घड़ी, जिनका नाम राजवीर सोलंकी जी है, 2014 से पहले कौन सी गाड़ी थी मैं नहीं जानती, लेकिन आज इनकी फॉर्च्यूनर में बैठ के इनके ऑफिस में बैठी हूँ। ये मेरे आज 2024 का किसान है जो फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है। सर मैं एक बात बताऊं, ये आंकड़े जो है ना, ये हक मांगना बुरी बात है क्या? प्रोग्रेस करना अलग बात है, हक मांगना अलग बात है। तो प्रोग्रेस हक दिया गया है, हक दिया गया है। तो सड़क पे क्यों बैठता है? तेरे मेरे किसान, आप बताओ। ये खालिस्तानी मूवमेंट है, क्या मैं नहीं जानती, आप नहीं जानते, वो नहीं जानते। कैसे कह दिया? इसमें मुश्किल से 20% किसान है, और अंदर ये सिर्फ जेल में क्यों डाला? नहीं जेल में, क्योंकि सुनिए मेरी बात, आप केवल अनरेस्ट, क्योंकि मेरे ये विडंबना है, ये विडंबना है कि देश की जो ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाह रही हैं, पंजाब को अलग करना चाह रही हैं, पंजाब के नाम पे रोटियां सेकना चाह रही हैं, उन ताकतों का बोलबाला फंडिंग, क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर वहां पे बीजेपी की सरकार होती तो ये दुर्दशा आज पंजाब ही देख रहा होता। पंजाब के आज क्यों नहीं वोट मांगने से अधिकार है, जागरूक होगा, पंजाब भी जागरूक होगा सर, होगा, अभी होगा, इलेक्शन में होगा, देखिएगा पंजाब भी जागरूक होगा, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब वो देखेगा कि मेरा महाराष्ट्र मेरा गुजरात पंजाब से आती है और बताओगी 10 साल में कितना हुआ, 5 साल पहले हुआ है, कितना जागरूक हुआ है? उल्टा आप केजरीवाल में 200 बढ़ रही थी, आम आदमी पार्टी सरकार बन गई, वहां पर तो क्या जागरूक हुआ पंजाब में? फंडिंग से बढ़ी है, ये भी आपको पता, खालिस्तानी फंडिंग से बढ़ी है। और सुनिए मेरी बात, आज देश अभी मैंडेट आएगा ना, मैं ही कह रही, मेरे से बहस आप करिए, लंबी करिए, मेरे को भी आनंद आ रहा है आपके साथ बहस करने में। भैया फॉर्च्यूनर वाले किसान के साथ किसको आनंद आएगा? देखिए मैं पक्ष रख रहा हूँ, जो इंडिया गठबंधन ने कहा है, एनडीए गठबंधन ने कहा है, दोनों बात रख रहा हूँ मैं। तो मेरे को तो खुशी है, मेरे देश का किसान आज फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ 2024 जाखड़ 80 हजार घड़ी बात करता, आज प्रधानमंत्री होता जाखड़ तो कहता हर किसान रोज रोज घूमे। मैं तो कहती हूँ मेरे किसान भाई रोल्स रॉयस में घूमे, प्राइवेट जेट्स हो उनके पास। किसान अन्नदाता है, बिल्कुल अन्नदाता इस देश का पहला, दो ही भगवान मैं मानती हूँ इस देश में हमारी है कि एक हमारे किसान, दूसरा जवान। जय जवान जय किसान का नारा हमको शास्त्री जी ने दिया, और उन्हें शास्त्री जी का क्या मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगी, आज वो कहा, मैं उस इतिहास को पन्ने नहीं खोलूंगी। मैं सबसे पहली बात राजवीर जी, मैं ये नहीं कह रही कि पूर्व शासन में काम नहीं हुआ, लेकिन इस 10 साल में जो कायाकल्प हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन, वही तो कह रहे हैं, जो नहीं कहाँ का धनादे का हुआ है, इंडिया गठबंधन कह रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, दिखाई दो आपको। छोटे से छोटी झोपड़ी पक्के घरों में बदल चुकी, आज छोटे से जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी पहुँच रहा है। अखिलेश यादव दिखाई दो आपको, नहीं कह रहा, गठबंधन के लोग कह रहे हैं। शौचालय जैसी चीज, बेसिक चीज नहीं थी जिन महिलाओं के लिए। सोचिए सड़क के किनारे पे जाके शौचालय की बात किसी को थी, जयराम रमेश ने बोली सबसे पहले ये बात, और विरोध किया था सरकार के लोगों ने, सरकारी लोगों ने विरोध किया था, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की थी शब्द की, पता नहीं हो सकता आपको। उसको क्रियान्वित किसने किया? अरे अगर राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए तो उस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा नुकसान इनकम कहाँ से हो रही है? आईटी से हो रही है ना, सबसे ज्यादा इनकम युवाओं को मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, आईटी से मिल रहा है। अभी आपने टाटा की बात की थी, टीचर की बात की थी, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? डिजिटलाइजेशन आपसे भी बार बार एक शुरू में मेरी बात, आईटी कंप्यूटर से कौन लेके आता मुझे? बीज तो आप बो दिए किसान भैया, लेकिन उसको सींचेंगे नहीं, उसको पोषण नहीं देंगे तो फल कहाँ से खाएंगे? बीज आपने जरूर रोप दी, उसके बाद वो बीजों में भी आप कैसे उसको मैनिपुलेट कर पाए, लेकिन उसको सींचा, उसको पेड़ बनाया विशालकाय, उसके फल आज देश डिजिटलाइजेशन के माध्यम से यूपीआई, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ तक कि पेरिस में भी अगर आप जा रहे हैं तो भारत और यूपीआई सिस्टम के माध्यम से वहां पर टिकट ली जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? उनके समय तो टेक्नोलॉजी राजीव गांधी बाहर से आप आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, आज आपकी टेक्नोलॉजी लोग कॉपी कर रहे हैं, ये फर्क है। आप वहां पे अगर 10 रुपए की प्रोग्रेस या 100 रुपए की प्रोग्रेस है, ये फर्क है। आज अगर आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा, अगर डॉलर की बात, कहाँ रुपया, कहाँ डॉलर, कहाँ क्या क्या है, देखते हो किसानों से की बात करते, कहाँ गया वो? अरे हम तेल तक रुपए में खरीद रहे हैं प्रभु, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके साथ आज आबू धाबी में भी मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, अक्षर नाम का मंदिर बना, तो वहां जाके मुसलमान भी ताला लगा दो, अलीगढ़ वाला इतना बड़ा ताला लगाओ, फिर तो बड़ा ताला लगा दो। देखिए मैं इतना जानती हूँ जी, ये चुनाव पे नजर खाली देश के
देश के लिए नहीं है, पूरा विश्व की नजर है, क्योंकि आज मोदी जी कहीं ना कहीं देश को विश्व पटल पर टॉप 4 पावरफुल देशों में लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है। अगर म्यूचुअल कोई देश में विवाद होता है तो उसमें सबकी नजर एकटक मोदी जी पर होती है कि भारत की क्या प्रतिक्रिया है, या भारत में म्यूचुअल उस पर काम करेगा। जियोपॉलिटिक्स लेवल पर आपके एक एक रोजगार को, अमेरिका में ये गए मोदीमय हो गया, ये देश ने देखा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में गए, आज वहां पे ट्रेड वही तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आज सुनिए, प्रोपेगेंडा वाला करप्शन करवाया जाता है, गठबंधन कह रहा है, गठबंधन। ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स केवल नैरेटिव सेट करने के लिए होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देश जानता है, लाभार्थी जानते हैं कि उनको लाभ मिला है, उनका जीवन स्तर 2014 से 2024 में परिवर्तित हुआ है और एक लंबे स्केल पे परिवर्तित हुए। एक रियलिटी आप ही जानेंगे को बढ़ गई है मेरे प्रभु। डेटा अगर आप जॉर्ज सोरोस का यूज करेंगे तो उसमें मैं कोई बात नहीं कर सकता। गवर्नमेंट दूसरी चीज, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। कोविड जैसी महामारी आधा विश्व युद्ध के कालखंड से गुजर रहा है, उसके बाद अगर आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपकी जीडीपी बढ़ रही है, तो ये सोचने की बात है कि भारत किन के हाथ में है। आज अगर G20 की अध्यक्षता हुई थी तो मोदी जी के आगे टैग लगा हुआ था इंडिया